Topic is now integration by partial fractions. In this category 1, problems in which qx has only one repeated linear factors. Linear factors means which are in the form of ax plus b, cx plus d, means highest power in that expression x has a 1. अगर 2 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका ना, उसमें आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे. तो देखिएगा द वर्किंग रूल, हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन दिस, स्पेशली partial fractions. तो now we will take partial fractions a, capital A over ax plus b. If qx means denominator is equal to आपका ना ax plus b into cx plus d और plus px plus q. In that px polynomial in x over qx, x भी आपका क्या होगा आपका ना, q भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, इक्वल टू देखिए कैपिटल A over ax plus b plus कैपिटल B over cx plus d plus कैपिटल B over small px plus q. If you have to find out a, then capital A is equal to value of ax plus b into px over qx. If ax plus b is equal to 0, ax is equal to minus b on transposing. Now that will be changed into the plus 1, so you can easily find out the value of x is equal to minus b over a, क्योंकि वो प्लस बी है. याद रखिएगा ओटी में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस में, पहली चीज तो ये है. ऐसे इफ यू फाइंड आउट बी, कैपिटल बी अगर आपको निकालना होगा तो वैल्यू ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू पी एक्स ओवर क्यू एक्स हो जाएगा. देन जो आपने देखा सी एक्स प्लस डी है, दैट विल बी इक्वल टू 0 and the value of x will come minus d upon c. Same case will be hold for your c. Capital C is equal to value of px plus q into px over qx. If px plus q is equal to 0, तो px is equal to minus q हो गया और आपका नाम x is equal to minus q हो गया. तो p ये हो गया आपका नाम है ना. तो alternatively आपका कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C can be also find out or determined by keeping the value of x is equal to minus b by a or x is equal to minus d by c or x is equal to minus q by p respectively, or any three values of x after simplifying equation number 1, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा और उसको कैंसिलिंग आउट कर दीजिएगा उनके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स के, फैक्टर इन द डिनोमिनेटर्स. इज इट क्लियर? इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन यू हैव टू यूज द पार्शियल फ्रैक्शन. और कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. 9 का एक एपिसोड मैंने स्पेशली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का डाला हुआ है. देखिए मैथ लेना इतना इजी नहीं है, उसको कैलकुलेट करके एक वे में लाना, एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव निकालना बहुत मुश्किल काम है. मैं अभी थोड़े दिनों मीन्स 2 दिन पहले नोएडा में था, एक टेस्ट का टाटा का एमबीए वगैरह के एग्जाम के लिए अपनी बेटी को लेके गया था. तो वहाँ पे मैं कई जेएनयू के प्रोफेसर से मिला, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ तो मेरी मेन रहता कंसंट्रेशन कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, मैं उनको बताऊँ वहाँ का एनवायरनमेंट दिल्ली नोएडा का कैसा है पढ़ाई में. तो ग्रेटर नोएडा में आईएमटी में पढ़ा था, तो मैं देख रहा था हर जगह का माहौल एक ही जैसा है. आपको लगना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, आपको वर्किंग रूल के बारे में यू हैव टू गो इन ए वेरी डेप्थ टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन. So now your first question is what is solution में dx you can write 1 upon. Now देखो this is that, what is that, a square minus x square, so dx. अब देखो this x square is behind और it is आगे का पड़ा होगा, और इसमें एक चीज होगा x is smaller than. कोई जैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो इसमें x इज ग्रेटर देन a होगा. इन चीजों को समझना भी जरूरी है. यहाँ आपने आईडी थर्ड स्पेशल प्रोडक्ट आप जिसको 9 10 में कहते हैं वो आपने यूज किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस या a प्लस b इनटू a माइनस b. आपके ऊपर डिपेंड करता है. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग आप कर रहे हैं 1 ओवर dx इज इक्वल टू a माइनस x और a प्लस x. वर्किंग रूल आपके सामने में है. देखिए बिना वर्किंग रूल के बिल्कुल भी कुछ मत करिएगा. जैसे a के साथ आपका देखना a प्लस x और आपका देखना प्लस b के साथ आपका देखना a माइनस x इज इक्वल टू. एक्चुअली ये जो फॉर्मेट होता है ये ऐसे होता है, a के साथ ये और प्लस b के साथ देखो a प्लस x
न्यूमरेटर में होगा वो आपका 1 यहाँ रहेगा। अगर न्यूमरेटर में 2x माइनस 3 होता तो आप यहाँ पे आपका 2x माइनस 3 लिखते हैं। तो ये आपका देखिए रिजल्ट क्लियर, फॉर्मेट हो गया क्लियर। देखिए आपका ना ओके। तो नाम पे अच्छा ये इसके लिए क्लियर हो गया ना। ये दिस स्टेप इज कमिंग आफ्टर दैट, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वर्किंग रूल अगर आपको क्लियर होगी तो सवाल आप कैसे करेंगे, ये हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, सो दैट्स डिपेंड अपॉन द रूल एंड रेगुलेशंस। तो वो आपका होगा। इज इट क्लियर? अब इसमें सबसे पहले बी के साथ वैल्यू है देखो आपका नाम, इफ यू राइट a minus x is equal to 0, तो नाम देखो दिस इज एक्चुअल में करने का मेथड तो क्या है, माइनस x is equal to, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दिस a will be आपका मूव ऑन द right hand side by changing its sign, formerly it was positive इधर, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x is equal to now substitute the value of x is equal to a in equation number 1, यहाँ कीजिएगा इसको इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो a into a और प्लस a in place of x we are keeping a, now plus b into the power a minus in place of x here अगर तो this minus है as a 1, so now a into small 2a आपका नाम देखो this is plus, this is 0, sorry, plus and minus cancel, they are the like term but still आपका नाम देखो this डिग्री पॉजिटिव, so then a into 2a is equal to 1, तो आपका देखो sorry, a is equal to 1 upon 2a. This is the value of this one. Any doubt please? No doubt? Clear हो गया? Now b, अब ये देखो if a plus x is equal to 0, so now x is equal to minus a, then substitute the value of x is equal to minus a in equation number 1, फिर देखिए आपका यहाँ रख दीजिएगा तो नाम a प्लस माइनस बॉड मास जिन्होंने बनाया तो उनको तो आपको थैंक्स देना चाहिए आपका नाम, क्योंकि अभी भी ऐसे हैं कि कई कॉम्पिटिटिव लेवल में सक्सेस नहीं होते हैं क्योंकि उनको यही ओपन करना नहीं आता है। कई को तो बॉड मास क्या होता है यही पता नहीं होगा, प्लस माइनस का माइनस देखो आपका इज इट क्लियर नाउ, प्लस b इनटू देखो a माइनस माइनस का प्लस इज इक्वल टू ऑल्टरनेट वैल्यू विल बी कैंसिल, ऑल्टरनेट का मतलब यहाँ पे ये प्लस a का माइनस a होता है, तो दिस इज become 0, b into 2a is equal to 1, so again the value of b is also coming like same of a, तो ये फ्रैक्शन पार्टीशन में आपने देखो ये लिख दिया है, इज दैट क्लियर सर? अब आप करो हाँ अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आ जाइएगा, कहने का मतलब है ये नहीं रहता बाकी आपका नाम देखो दिस ओके, चलो आई इंटीग्रेशन अब आपको करना है आपका नाम देखो दिस dx ओवर देखो a स्क्वायर माइनस स्क्वायर i इज इक्वल टू a ओवर a माइनस x और प्लस b ओवर a प्लस x, और ये आपका देखो dx हो गया i इज इक्वल टू a 1/2a, फिर क्या करा और ये आपका a माइनस x इसके साथ हो जाएगा एंड b की वैल्यू आपका देखो अगेन दैट इज 1/2a आपका नाम देखो a प्लस x। Sure. The first rule, according to the polynomial of ninth, इसमें सबसे पहले कॉमन देखा जाता है। अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे नाइन्थ के लिए स्पेशल मैंने एपिसोड बनाया हुआ है कि आप कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को आप करते हैं, वो भी बनाया है, मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर्स को भी मैंने आपका बनाया है, और आपका उसमें टिप्स दी हुई है कि पॉलिनोमियल्स को हाउ यू कैन सॉल्व आपका नाम देखो, तो वो जरूर देखिएगा। नाउ देखो आई इज इक्वल टू यू हैव टेकन कॉमन 1/2 आपने कॉमन ले because it is finding in both, so now ultimately this is a minus x, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बात करें प्लस ये देखो a plus x dx, ये कॉमन लेने की बात है, एक फॉर्मूला अपने इंटीग्रेशन ऑफ
1/x dx आपने लिखा होगा तो देखो log x होता है और फिर डिनोमिनेटर वाले का फिर होता है आपका नाम देखो this is clear. So now I is equal to 1/2a. देखो ये this log आपका a minus x हो जाएगा और फिर x का देखो a तो कोफिशिएंट आपका माना जाएगा आपका देखो इसको x का -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना देखो एक फिर अगेन द सेम फॉर्मूला यू आर होल्डिंग हियर तो आपका देखो ना ओवर फिर आपका डिनोमिनेटर का देखो आपका +1 हो जाएगा एंड कांस्टेंट आपका I is equal to देखो this minus will be shifted here ये आपका देखो माइनस this is log a minus x आपका देखो ना और प्लस ये आपका प्लस प्लस है there is no problem at all in this अब आपका I is equal to आपका देखो 1/2a this is the plus can be written ahead इसको आगे लिख दीजिएगा and this minus you will have to throw it back पीछे आपका देखो प्लस कांस्टेंट आपका देखो इंटीग्रेशन में आंसर जब आता है तो लास्ट में आपका सी लगा देते हैं डिफरेंशियल में इधर को चलो and the one formula you have written आपका log m minus log m is equal to आपका देखो log m over n देखो this is it clear तो I is equal to देखो 1/2a and this is your log a plus x over a minus x clear and this is plus c the final answer you have कोई डाउट है तो बताइएगा प्लीज एनी डाउट नाउ यू सी द सेकंड क्वेश्चन ओनली नाउ द वेरिएबल आर चेंजेस देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था अभी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया देखिए x वाज स्मॉलर देन या x स्क्वायर तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आप वैल्यू निकालेंगे और a और b की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी आपका नाम देखो दिस 1/2a 1/2a आ जाएगी आंसर में मेन डिफरेंस क्या रहेगा इसमें कि देखो इसमें ये जब आपका यहां जब आपका आंसर आएगा इसका आप करके देखिएगा नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा 1/2 log a minus x आपका ऊपर आएगा और log आपका जो a plus x है वो नीचे आएगा और प्लस c आपका इसका आंसर आएगा यानी इसका जो आंसर आएगा बिल्कुल अगर इसको आप यहां से देखेंगे आपका ना इट विल कम अप और ये नीचे आ जाएगा बाकी ऑल द थिंग्स विल बी एज इट इज ऐसे ही रहेंगे तो इसको जरूर देखिएगा मैं आपकी हेल्प करूंगा अगर नहीं आएगा लेकिन वर्किंग रूल को आप जरूर पढ़िएगा ये आपको बहुत सारी क्लियरिटी आपका देता है नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर 3 minus 2x minus x स्क्वायर ये अगर आप देखेंगे हाईएस्ट पावर इज देखो हाईएस्ट पावर इज 2 आपका देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल आता है देखो 3 इसमें से देखो 2 आर नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मैंने एक नॉर्म्स आपका पूरा एपिसोड बनाया 9th का अभी 2-3 दिन पहले तो उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि कोरोना पीरियड में आपका 2019 अब से आपका नाम देखो आप कैसे पास हुए होंगे ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं आपके पेरेंट्स भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कई बच्चों को तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में नहीं आती मैथ जरूर ली होगी 12th में इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि इंटरनल बेसिस के बेस पे आप पास हुए हैं अच्छे नंबर भी लाए आपका देखो तो देखो इसमें दो चीजें हो सकती हैं आपका देखो मिडिल टर्म अब यहाँ में बहुत डेप्थ में नहीं उसके लिए आप 9th का वीडियो देखिएगा देखो तो ये क्या देखो 3 minus 2x minus x स्क्वायर इसको 1x स्क्वायर लिखिएगा दो मेथड 1 3 3 3 के ऐसे फैक्टर करिए आपका देखो 3 minus 3x plus 1x minus 1x स्क्वायर मिडिल टर्म स्क्वायर -3 में से प्लस का बन जाएगा माइनस और माइनस प्लस का देखो माइनस अब यहाँ अगर मैं इतने में आपका ग्रुप फिर 9th का पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर देखो 3 ये 1 minus x होगा प्लस आपका देखो इन दोनों में आपका क्या होगा 1x कॉमन आपका देख रहे हैं x कॉमन तो देखो 1 minus x if the first binomial is coming negative second will come automatically negative plus plus का plus plus minus का minus आपका देखो c for common 1 minus x ये हो गया और देखो 3 plus x या तो आप ऐसे कर लीजिए या आप इसी को देखिएगा 3 minus 2x minus x स्क्वायर माइनस कॉमन बाहर ले लीजिएगा x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3 हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस 3 के फैक्टर कर दीजिएगा कांस्टेंट के और उसके बाद माइनस बाहर आकर x स्क्वायर
प्लस 3x में से माइनस 1x और माइनस 3 हो जाएगा। एक बार ऐड होते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए बी की क्या है, आप जरूर इसको देखिएगा। अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया आपका, देखो g फॉर ग्रुप, c फॉर कॉमन आपका देखो x कॉमन आ गया, ये अंदर है, ये माइनस बाहर से कॉमन आपने देखो, आपका देखो x प्लस 3 आपका देखो नाउ माइनस 1, इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग पॉजिटिव, सेकंड आपका पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आएगा। देखो इसको आंख बंद करके आपका यू कैन राइट आपका ब्लाइंड नहीं होना है। देखिए आपको ये माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस है, c फॉर कॉमन, ये माइनस, ये माइनस बाहर लगा, x प्लस 3 और आपका देखो क्लियर हो गया। देखो तभी देखो ये तो प्लस का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसको आप अंदर ले जा सकते हैं, आपका देखो इसको अंदर ले जा सकते हैं, ठीक या कोई जरूरी नहीं, ये आपका इसके साथ भी जा सकता है। देखो x माइनस यह 3 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, और x प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। देखो दोनों अल्टरनेट आपका नाम देखो दिस, तो ये तो सर आपको करना पड़ेगा, मैं तो ओनली आपको बता सकता हूँ वर्किंग रूल, ठीक हो गया सर। तो अब आपका आई इज इक्वल टू आपका देखो नाउ यू प्लीज कम टू द पॉइंट, तो dx ओवर आपका ऊपर वाला लिख दो या नीचे वाला लिख दो, आपको कोई इसमें दिक्कत वाली बात कहीं नहीं है, आपका नाम देखो क्लियर। तो नाम x प्लस 1 और आपका देखो 3 माइनस x, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, a ओवर 3 माइनस x और प्लस b ओवर आपका देखो x प्लस 1 ऐसे बराबर, ऐसे आ जाते हैं आपका, ठीक है ना, क्लियर। और आप इसको x प्लस 1 को यहाँ पे लिख सकते हैं और आपका देखो 3 माइनस x को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको एप्रोप्रिएट कहाँ पे लिखना है ये आप डिसाइड करिए, क्लियर हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस बार इस a into 3 minus x और प्लस b into x plus 1 इज इक्वल टू, ये आपके इक्वेशन नंबर आपकी फाइनल हो गई आपकी, क्लियर। तो ना अब इस वाले पार्ट को पहले लेते हैं, if x plus 1 is equal to 0, तो now x is equal to minus 1, substitute the value of x is equal to minus 1 in equation number 1 में रख दीजिए, a into 3 minus 1 what mass and plus p into x की जगह में minus 1 और plus 1 is equal to 1, a आपका माइनस माइनस का प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस b ये आपका into 0 is equal to 1, तो आपका जो 4a is equal to 1, the value of a is coming 1 upon 4। अब ये जो a के साथ आप ये वैल्यू देख रहे हैं, इसका देखो आपका नाम राइट, तो नाउ इफ 3 माइनस x इज इक्वल टू 0, तो नाउ 3 इज इक्वल टू x, यानी कि स्वैपिंग कर दीजिएगा x इज इक्वल टू, तो ये मूव करेगा। नाउ सब्स्टिट्यूट अगेन x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो ये 1 में है, क्लियर है सर। तो नाउ a इनटू देखो 3 माइनस 3 आपका देखो प्लस b इनटू 3 प्लस 1 ऐसे हो जाएगा, like term if they have the alternate signs, तो now to 0 और plus 4b is equal to 1, sorry ये 1 तो b is equal to 1 तो both values are coming आपका नाम देखो सेम। अब आपका देखो आप यहाँ पे पार्ट में जाएगा आई, सब कुछ करने के बाद आपका देखो नाम कैसे आई इज इक्वल टू देखो इंटीग्रेटिंग ऑफ dx ओवर आपका देखो x प्लस 1 और देखो 3 माइनस x इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा था a ओवर x प्लस 1 और प्लस b ओवर आपका देखो 3 माइनस x, ये था आपके पास इक्वल टू 1 था ना, क्या करना, इज इट क्लियर, फाइन। तो ये इज इक्वल आपका देखो नाउ यू पुट द वैल्यू देखो 1/4 इंटीग्रेटिंग i इज इक्वल टू 1/4 into देखो दिस x प्लस 1 और प्लस b, again that was we are coming up 1/4 and this is 3 minus x and dx, the
बेसिक फैक्ट इज आपका नाम टू टेक कॉमन 1/4 1/4 आपका देखो ये कॉमन आ गया, ठीक है क्लियर। अब आपका देखो इंटीग्रेशन ये आपका देखो 1 ये इसको dx को यू कैन राइट आपका देखो दिस कोई शक है तो बताइए, एनी डाउट टू नो फाइन। वही अब आप करें इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल आपका देखो नाम दिस इज व्हाट log x और फिर x का आपका 1 हो जाएगा आपका और ये आपका -1 हो जाएगा आपका। कोई शक नहीं, ओके। तो ना दो i इज इक्वल अब आप इंटीग्रेटिंग आपका कर रहे हैं 1/4 तो ना दो 1 dx का log x + 1 और फिर नीचे जाएगा +1 ये फिर आपका हो जाएगा log 3 - x देखिए होगा 3 कांस्टेंट हो गया 0 और आपका देखिए -1 हो गया आपका प्लस c क्लियर है। I is equal to देखो 1/4 इट इज नॉट इफेक्टेड आपका नाम दिस तो प्लस है ये इफेक्टेड हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस का माइनस एंड दिस इज log आपका देखो ना 3 - x चलिए अब आप प्लस c लिख दीजिएगा। अब एक फॉर्मूला कोई log m माइनस log n इज इक्वल टू आपका log m ओवर log फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर करके जाइएगा। एकेडमिक में अगर आप पास हो गए तो कंपटीशन भी आपको जनरेट करना है, आपने उसको क्रैक ही नहीं क्वालिफाई भी करना है ना। प्लस सी दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3 इज इट क्लियर। तो 1/4 log x + 1 ओवर 3 - x ये था। तो ये जरूर करिएगा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। नाउ प्लीज डू इट।